कहीं फाइनल मैच छोड़ने की बात चल रही थी, फाइनल मैच छोड़ दिया हमें, कोई नहीं खेलते, रोला भी होया है, मैच भी डटिया है, मतलब लग रही उस टाइम पर भी हम मैच जीत जाएंगे। कोचा का भी धक्के मार रखे भाई, और क्या बतावा। अच्छा, कोचा का भी धक्के मार रखे, इतनी चीटिंग कर रखी थी ये कोचा का। इन कोचा ने बहुत सपोर्ट करी है भाई, सच्ची में। एक भाई मुकुलायन का ग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले इंटरव्यू में भी कहा था, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं कबड्डी के लिए काम करता हूँ और कबड्डी के लिए काम करता रहूंगा जब तक मेरा जमीर जिंदा है। एक भी बच्चे का, मैं यहाँ माइक के माध्यम से कह रहा हूँ, एक भी बच्चे का 1 भी रुपया नहीं लूंगा। कोई भी बच्चा कहीं से आए, लड़कियों का ग्राउंड मेरा है, लेकिन आए बच्चा वही जो खेल सकता है। भाई सारे भाइयों ने राम राम। आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया का माध्यम से वीडियो देखी थी, या फिर कैमरामैन को आपको दिखा दे, एक कोच है जो रोने लग रहा था भाई, नो को था भाई, मैंने पूरा साथ नहीं मिलने लग रहा है। मेरे बच्चे हर साल मेडल लेके आए हैं, लेकिन उनका स्वागत पत्र भाई गांव रंग आगे नहीं खड़ा पाता है। तो आज भाई मैं उसे कोच साहब के पास पहुंच रहा हूँ, और उसे कोच की एक और लड़की ने भाई महाराष्ट्र के अंदर मेडल जीतना काम करा, गोल्ड मेडल जीत के ना वो आज लौटी है, और पूरा स्वागत भाई पूछे देखने लग रहे हो। इस हार जिले की मैं बात करूं भाई, या फिर जो कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी बात करूं, या कोच साहब की बात करूं, या फिर स्कूल की बात करूं, सारा भाई पीछे मेरा पाछा खड़े हैं, और वो कोच साहब मनीष जागलान भी मेरे साथ में मौजूद है। बातचीत करांगे महाराष्ट्र के अंदर जो अंडर 17 की टूर्नामेंट चल रही है, उसके अंदर गोल्ड मेडल लेके जो लड़की है मुस्कान है, जो इसका स्वागत हुआ है, एक गोरछी गांव से एक लड़की, और जिसने भी उससे पहले मेडल जीतना काम किया था। बातचीत करांगे, ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। बधाई हो आपने और आपकी पूरी टीम ने। देखो, इसमें सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी और बधाई के पात्र हैं मणिक जी, जिन्होंने इन हीरों को तराशने का काम किया है। उसके साथ हैं स्कूल का प्रांगण और स्कूल का वातावरण और यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ में शक्तिवेश आर्य जी हैं, जो कबड्डी के सिलेक्टर भी रहते हैं, डीओसी भी रहते हैं, कन्वीनर भी रहते हैं। उनके प्रयासों से, मणिक जी के प्रयासों से, और असली मेहनत इन बच्चों की है जो मुकाम हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब इस कड़ी में हमारे बड़े भाई AWO सुशील बनभौरी जी भी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे साथ शामिल किए हैं। तो उनकी भी मजबूती हमें आगे आने वाले टाइम में मिलेगी, जो कि कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और इसमें जितनी भी लड़कियों की पोजीशनें आती हैं, इसमें अहम भूमिका है मणिक जी की, क्योंकि मणिक जी वो भी समय मैंने देखा है जिस समय मणिक जी की कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। प्लेयर इसके अच्छे थे, और उस समय मैं भी कोई खेल का अधिकारी नहीं था, तो उस समय एक प्रयास और एक आवाज मेरी जरूर थी। उस लड़ाई में मैं भी शामिल हुआ, और उस लड़ाई के साथ मेरे जितने भी मेरे साथी थे, नियर डियर थे, शक्तिवेश आर्य जी थे, सुशील जी थे, और भी जितने पदाधिकारी, जितने भी साथी हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। और आप लोगों और इन बच्चों के आशीर्वाद से मैं इस हार का AO बना। बहादुर साहब के रिटायरमेंट के बाद जो ही मैं AO बना, तो खुले मन से मैंने एक बात कही थी, वो आपको मणिक जी बता भी देंगे, अभी खेलों के अंदर पार्शलिटी बर्दाश्त नहीं होगी। और उस दिन के बाद जितनी भी, पहली बात तो आपको बताऊं कि हिसार पूरे हरियाणा के अंदर स्कूली गेम में ऑल ओवर चैंपियन है। ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। और उसमें भी कहीं ना कहीं देखने में मेरी सिलेक्शन में, लेकिन बहुत आगे बात आओ जी, बहुत साल उठा है होते हैं भाई जी। सिलेक्शन के अंदर प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारा जो प्रयास है, मणिक जी को पता भी है कि मेरी जितनी भी टीम है, जितने मेरे भी साथी हैं, उनको इस दौर से गुजरना पड़ता है कि बहुत से दिक्कतें भी उनको झेलनी पड़ती है, लेकिन खिलाड़ी का साथ नहीं छोड़ते। ना मैं और ना मेरे साथी मणिक जी, शक्तिवेश आर्य जी, सुशील जी, जो कि चिल्ला बनभौरी के नाम से ज्यादा पॉपुलर हैं, और भी जितने मेरे डिपार्टमेंट के और मेरे अधिकारी हैं, DO साहब हैं, अब DWO रामरतन जी आए हैं। खेल के प्रति उनमें भी बहुत जुनून है, और इसी कारण पूरे हरियाणा के अंदर खेलों की धरती है हरियाणा, और यहाँ ऑल ओवर चैंपियन बनना छोटी बात नहीं है भाई जी। तो इसके लिए सभी प्लेयर और सभी कोचिज साहिबान बधाई के पात्र हैं। और जो भी जितना भी समय हमारे पास इन खिलाड़ियों के लिए जो भी होगा, 100% करने का प्रयास करेंगे। कोच साहब राम राम।
राम राम भाई। मैं बता दूंगा ये शिल्ला पहलवान अपनी टीम का बड़ा सुपर डुपर रेडर था, जिसके चर्चे हुआ करते, जो कैचर हुआ करता भाई उन्होंने कहा करता शिल्ला डीपी का कैच लगा हुआ, तो लगा हुआ कौन सी उस टाइम पे शिल्ला बनमोरी का नाम तो जाना था। ठीक है पहलवान जी। हाँ ठीक ठाक भाई, बढ़िया। पहलवान जी कहीं ना कहीं देखने में मिला है एक सीनियर प्लेयर का दबाव पड़ा है सिलेक्शन कमेटी पे, आप देखने लग रहे हो लगातार आपने के बारे में, मतलब उस टाइम तक मैं जब सिलेक्शन होने लग रहा था टीम का, कहीं ना कहीं आपने लगा थी भाई कौन सी साइड हुई तो ये आपने गलत सिलेक्शन तो नहीं कर लिया? नहीं, जो जिस टाइम पे सिलेक्शन हुआ था, राम रतन जी थे, कुलदीप मलिक जी थे, शक्तिवेश जी थे और सतीश पुनिया सर थे और मनीष जी भी थे। वहाँ पे देखा था हमने, कोई किसी तरह से कोई गलती नहीं लगी और एक तरह से बहुत बढ़िया टीम बनाई थी। अच्छा फाइनल की मैं बात करूं जी, बड़ा रोड़ा रब्दा है, खिलाड़ी रोन भी लग रहे थे, फाइनल मैच में दिखने लग रहे थे रोंदे, और कहीं ना कहीं नंबर ने लेकिन बार बार में चीटिंग होने। देखो ये तो एक मैच का हिस्सा होता है और जो स्टेट थी महाराष्ट्र की तरफ से वो गलत था, लेकिन फिर भी हमारी बेटियों ने बड़े हौसले के साथ मैच खेला और जीता। ये बधाई की पात्र है बेटी सभी। बिल्कुल मनिक भाई आपने बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पहले तो हरियाणा 72 के सारे दर्शकों ने मनिक जागलान की राम राम। अच्छा मौका पे मौजूद था उस टाइम, खिलाड़ी है प्रदर्शन की बात करूं तो कैसा प्रदर्शन था सबसे पहले जो भाई वो रूम रूम खड़ा हो जाकर है, वह सिचुएशन थी जब एक स्थिति ऐसी आ गई थी, मतलब 8-9 का स्कोर था और उनके 8 पॉइंट थे, अपने 9 पॉइंट थे और 8 में थे, 8 के 8 का स्कूम है, 7 पॉइंट तो सरेआम थे, जो आज वीडियो में भी रिकॉर्ड में वीडियो में भी दिखा दूंगा, वो चीटिंग के थे, यानी उनका नंबर 1 होता, सारे रेफरियां के नंबर थे। लेकिन फिर भी हमारे बेटियों में जो है इतना हौसला और इतना जुनून था कि उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे जी। और जो साथ में स्टाफ गया हुआ था, शारदा मैडम है, पहली बार गई थी, मतलब कि नेशनल के अंदर पहली बार ड्यूटी लगी थी, अभी 2-3 साल से जो है शिक्षा विभाग में डीपी की पोस्ट पे है, तो पहली बार गई थी। जब गए उस टाइम पे बोल रही थी कि जी मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन जब वहां गए और ग्राउंड पे जब उतरे, जैसे ही यह सिचुएशन खड़ी हुई कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो मैडम हमारे से भी आगे थी, बिल्कुल भिड़ गई थी पूरी मैनेजमेंट के साथ, सच के साथ में, और सरे हम कह दिया था हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सिर्फ वहां 4 लोग थे, चाहे सतीश पुनिया जी की बात हो, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने बेटियों की लड़ाई बड़े दिल से और बड़े मजबूत तरीके से लड़ी। शक्तिवेश आर्य जी है, बड़ी मजबूत तरीके से वहां लड़ाई लड़ी और वो चीज मनाने का काम किया। इससे पहले हरियाणा की जब मैं बात करूं, हरियाणा का मैच फाइनल था, उससे पहले 2-3 टीमें ऐसी हैं जो बिल्कुल बार बार उनको चीटिंग करके उनको हराने का काम किया, लेकिन हरियाणा के अंदर इतनी ताकत थी, 2 बार तो हमने उनके दिए हुए डिसीजन को चेंज करवाने का काम किया। और हमारी बेटियों के साथ इतना गलत हुआ, उन्होंने बदतमीजी तक करने का काम किया, लेकिन बेटियां पीछे नहीं हटी, उन्होंने हमारे को भी हौसला देने का काम किया कि सर हम जीतेंगे और हम खेल लेंगे। मैच खेल ली और 20-29 से एक तरफा, उनको मौका ही नहीं दिया कि आप चीटिंग करो तो करें कहाँ। तो इस तरह की सिचुएशन से हमारे बच्चे भी निकले और हमारी जो साथ में टीचर गए थे और उनके साथ में चाहे कुलदीप भाइयों की बात थी, चाहे सर की बात थी, चाहे और भी जितनी भी हमारी पूरी टीम है, वो साथ के साथ जुड़ी रही हमारे साथ कि क्या चल रहा है, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, चाहे ऊपर के प्रेशर की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो। आज गर्व से मैं ये चीज कह सकता हूँ कि कोई कबड्डी को उठाने वाला आया है, तो अब जो मैनेजमेंट आई वो आई है। और अब बात कर रहे थे सिलेक्शन की, आपको पता है मैं सिलेक्शन के बारे में हमेशा बोलता रहता हूँ कि सिलेक्शन गलत होता है तो मैं डंके की चोट पर बोल देता हूँ। मैं 2022 के अंदर सर के साथ मिला था, अब तो मेरे रिश्तेदारी में लिख है, पहले मैंने बेराई कौन था, ठीक है, तो मैं इसी लड़ाई को लड़ रहा था कि वहां गलत सिलेक्शन हो रहे थे, तो मैं वहां लड़ रहा था। तो कुलदीप जी मेरे को याद है आज भी, महावीर स्टेडियम की पहाड़ियां ऊपर चढ़ने लग रहे थे और कुलदीप जी ने मेरे को खोआ पकड़ के नुका था, अरे मनिक तो मन्ना दे दे या टीम, और फिर कोई लड़के दिखाइयो। वो सौभाग्य हमारा प्राप्त हमें मिला कि सर को वो कमान मिली जहां से कोई गलती कर ही नहीं सकता। जब से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, एक ही कमांड में एक ही बात कही थी, जब ट्रायल गिराए की बात हो, चाहे इसार की बात हो, चाहे कहीं की, इसार की जब टीम बनती है तो एक ही बात कही थी, पूरे हरियाणा के अंदर इसार जैसे बच्चे नहीं है, लेकिन सिलेक्शन भी उन्हीं बच्चों का होना चाहिए जो अच्छे बच्चे हैं, जो क्रीम है। बात रही सिलेक्शन की, आप कह रहे थे प्रेशर की, हरियाणा के अंदर क्रीम है मेरे भाई। आप खुद सिलेक्शन के लिए खड़े हो जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हमारे पास इतने बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, तो उनके अंदर सिलेक्शन करना भी बड़ी एक चुनौती भरी चीज है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी सर ने बनाई, पहले क्या होता था, एक आदमी खड़ा होता था, 2 आदमी खड़े होते थे, सिलेक्शन कर देते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं किया, ट्रायल भी करवाई, ट्रायल के अंदर 6 टीचरों को खड़ा कर दिया अलग अलग को, जिसमें उसमें वो लोग भी थे जो कबड्डी से रिलेटेड नहीं थे, उन्होंने अलग अलग नाम नोट किए और उनको सामने भी नहीं आने दिया ताकि नाम मैच हो जाए। तो जिसके अंदर जिस बच्चे के नाम ज्यादा थे, जिसके ज्यादा नाम आए, उसी का सिलेक्शन हुआ।
फिर भी एक दो बच्चा हो सकता है कि अच्छा बच्चा, कई बार क्या होता है कि ट्रायल के अंदर अच्छा वो नहीं, उन लोगों की भी सुनी है, उन लोगों की भी सुनी है, ऐसा नहीं उन लोगों को साइड में कर दिया, उन लोगों की भी सुनी है, उनको भी कहा कि अगर आपका अच्छा बच्चा है तो हम उसको भी मौका देने का काम करेंगे। और तो मैं क्या बताऊं आपको, जब कैंप खत्म हो चुका था, कोई भी आज तक कैंप के अंदर मेरे को अधिकारी आता बहुत कम दिखाई देते हैं, बस एक पल्ला झाड़ते देते हैं, डॉक्यूमेंटली काम पूरा करते, लेकिन कैंप के अंदर भी खुद टाइम निकाल करके खेदड़ सीएनएस एकेडमी के अंदर गए, वहां भी ऑब्जर्व किया कि क्या कमी है टीम के अंदर, मैच खिला करके देखा। एक और छोटी बात बताऊं, मैं एक लड़की थी जो अभी जूनियर के अंदर चली गई, वहां पर किसी भी बच्चे के साथ पार्सलिटी हो सकती थी और बड़ी आसानी से हो सकती थी, किसी को पता भी नहीं चलता कि किस बच्चे का सिलेक्शन किया है। हम हमारे हिसार के बच्चे का, और भी डिस्ट्रिक्ट के जितने साथी बोलते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर चाहते एईओ साहब चाहते, शक्तिवेश जी चाहते, या फिर शिला बनमोरी डीपी साहब चाहते, तो किसी भी एक हिसार के बच्चे को उठा करके हिसार के बच्चे की जगह डाला जा सकता था, क्योंकि इनके हाथ में कलम थी। लेकिन एक ही बात कही इन लोगों ने, जो 13वें नंबर के ऊपर स्टैंड बाई के अंदर बच्चा है वही खेलेगा। ये होती है एक अच्छी स्पोर्ट्समैन शिप और अच्छे चयन करता। मैं इनका पुनः जो है पूरी, हमारे जैसे, हमारे पास ताकत कहां से आई, इन लोगों की वजह से आई कि इन लोगों ने हमारे जैसे कोचों की सुनी नहीं। हमारे पास क्या पद है, हमारे पास कोई पद नहीं और हमें कोई नहीं पूछता था। आज हमारी इज्जत भी इसीलिए है कि हम भी सच के साथ खड़े होते हैं और ये सच को सामने लाने का काम करते हैं। आज गांव ने जोरदार स्वागत किया है मुस्कान का, तो कितने खुशी आज, बड़ी खुशी हुई, यह चीज तो मैं भूल गया और जिक्रम बढ़ गया था। विकास डिफेंस स्कूल जो इस क्षेत्र का, अगर मैं कहूं, आप अंक तालिका उठा लेना मेडलों की, अकेला कबड्डी की नहीं, पिछले आपके इंटरव्यू में 11 मेडल थे, 11 के 11 मेडल इस स्कूल के थे वो, क्योंकि सारी छात्राएं यहाँ पढ़ती है। और आज ये 12वां मेडल जुड़ गया और 13वां मेडल ये निशा का, जो अभी 1 महीने पहले फेडरेशन में खेल के आई थी सब जूनियर। तो इस स्कूल की अगर मैं बात करूं, वॉलीबॉल की बात करूं या फिर और किसी भी गेम की बात करूं, अभी भी शिरडी के पास ही कौन सा जगह गए हुए बच्चे सर, नासिक के अंदर भी जो है नेशनल के अंदर बच्चे गए हुए हैं। यानी खेल स्कूल, अगर इस स्कूल का नाम खेल स्कूल रख दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस स्कूल ने ग्राउंड के साथ साथ में ऐसे ऐसे टीचर उपलब्ध कराने का और हर प्रकार की कोऑपरेट करने का काम किया। जैसे ही जब भी मैंने ये बोला कि एक चीज और सर मैं बताना चाहूंगा, आपने जब भी इनको ये बोला कि ये बच्चा फाइनेंशियली अच्छा नहीं है सर, ये फीस आपकी पे नहीं कर पाता, इनका सामने से एक ही जवाब आया हमेशा कि आप इस बच्चे को हमारे पास पढ़ाइए, हम देंगे। इस चीज के लिए भी मैं पूरे विकास डिफेंस स्कूल का धन्यवाद करता हूं। मेरे पास से 32 बच्चे आते हैं, 32 में से 2 साल तो ऐसी रही है जिसमें से 16 बच्चे फ्री रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्कूल है जिसकी वजह से आज खेल उठ रहा है, इनका भी मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। मतलब पूरी स्पोर्ट कर रहा है स्कूल से, बच्चे ने बाहर भेजने की बात करा, स्टाफ की बात करा, गल्ला जावा गल्ला हुआ। आज का हमारा 1 रुपया भी लग रहा भाई, सारा स्कूल लेने का है, तो इस फालतू के स्पोर्ट होगी। वो मुकुलैंड गए हैं, मुकुलैंड तो और लेके उर तक लेके सारा टोटली मैनेजमेंट स्कूल स्टाफ की है। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे स्कूलों का भी धन्यवाद है भाई, जो खेल को प्रमोट कर रहे हैं, खेल को ऊपर उठा रहे हैं। मैंने एक भाई स्कूल की बात करी, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो गरीब परिवार पे घर बैठे हैं, उन्हें घर के रुपये नहीं पुगा पाते, लेकिन हम प्रैक्टिस करना चाहूँ अच्छी, लेकिन मैं बालक बेटा भाई मुकुलैंड का ग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले इंटरव्यू में भी कहा था, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं कबड्डी के लिए काम करता हूँ और कबड्डी के लिए काम करता रहूंगा जब तक मेरा जमीर जिंदा है। एक भी बच्चे का, मैं यहाँ माइक के माध्यम से कह रहा हूँ, एक भी बच्चे का 1 भी रुपया नहीं लूंगा। कोई भी बच्चा कहीं से आए, लड़कियों का ग्राउंड मेरा है, लेकिन आए बच्चा वही जो खेल सकता है। यहाँ वो चीज नहीं चलेगी कि भाई आप एक टाइम पास के लिए आए, टाइम पास तो मैं करने नहीं दूंगा। जो अच्छा बच्चा खेलने वाला है, जो पैसे पे नहीं कर सकता अकेडमियों के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हिसार के अंदर आप आए, मुकुलैंड का सेंटर आपके लिए तैयार है। मेरे पास संदीप भाई जैसे, सर जैसे बहुत से समाज सेवी साथी, इनकी बांह पकड़ लूं, मैंने जरूरत पड़ा जब, तो मतलब पैसे की मेरे को जरूरत नहीं है। अच्छा, पिछला मेडल आया था, प्रोग्राम नहीं हो पाता, स्वागत नहीं हो पाता, रोड लग रही थी, अब कड़ी कितनी खुशी हो रही है, स्कूल भी गला लग रहा है, गांव नाम भी पास पूरा गला लग रहा था, बहुत खुशी हो रही है भाई। अच्छा, हमारे दर्शकों ने बता दे, हमारे ये थोड़ी अकड़ा होने लग रहे थे, खेल और कौन सी फेडरेशन ये स्कूली गेम थे भाई, अंडर 17 में महाराष्ट्र में थे, ये कोपर गाँव में। बेस्ट रेडर कैचर कौन आया, कौन सी टीम के लिए तगड़े मैच लगे उड़ा? महाराष्ट्र गला लगे थे भाई, और तो सारे एक तरफा थे। बेस्ट रेडर तो हरियाणा की थी भाई मनीषा, और ऑलराउंडर काटी थी बात थी महाराष्ट्र की, और राजस्थान की काटी थी बेस्ट कैचर। अरे कहीं ना कहीं फाइनल मैच छोड़ने की बात चल रही थी, वो फाइनल मैच छोड़ दिया, हमें कोई नहीं खेलते, रोला भी होया है, मैच भी डटिया है, मतलब लग रही उस टाइम पर भी हम मैच जीत जाएंगे। कोचा का भी धक्के मार रखे भाई, और क्या बतावा।
अच्छा कोचा का भी धक्के मारा के इतनी चीटिंग कर रखी थी। ये कोचा का, इन कोचा ने बहुत सपोर्ट करी है भाई सच्ची में। एक फेज ऐसा आया था भाई साहब, मेरे पास वो वीडियो है जब हम 3-4 थे, जिस तरह शक्तिवेश जी थे, मैडम शारदा थी, सतीश पुनिया जी थे, वहां के लोगों ने धक्के मारने स्टार्ट कर दिए थे। हमारी बेटियों ने उनको खदेड़ने का काम किया, इतनी हिम्मत इन बच्चों ने दिखाने का काम किया, उनको पीछे हटा दिया था। वो हमारे को पीछे हटा रहे थे, धक्के मार रहे थे, लेकिन ये बच्चियां आगे हट गई थी और उनको सबको पीछे करने का काम किया। तो बाकी शारदा मैडम मौके पे थी, ये आपको बड़े बारीकी से चीजें बताने का काम। अच्छा मैम आपने काफी जिक्र सुना भाई, कही दो मैडम ने दंगल डाटे नुकन लग रहे हैं, ये क्या कहानी घट गई? कहानी तो बहुत घटी जी, बहुत मुश्किल से, बहुत स्ट्रगल से हम ये मैच जीत के आए हैं। फाइनल मैच था वहाँ पे। वैसे तो उन लोगों ने सभी मैच चीटिंग से ही जीते थे, लेकिन मैं तो बार बार पहले भी बोलती रही कि इनके साथ लगो, इनको बोलो कि मैच छोड़ के चले जाएं, या ये कोच डट क्यों नहीं रहे। लेकिन वो वही बात है, कुछ तो इतनी मजबूत टीम नहीं थी। हमें अपनी बेटियों पे भरोसा था, अपनी टीम पे, अपनी लड़कियों पे कि हम जीतेंगे, लेकिन वो टीम इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन उनसे तो मजबूत थी, महाराष्ट्र से। तो अगर वो कोशिश करते तो जीत जाते, लेकिन उनके कोचिज आगे सामने नहीं आए। लेकिन मैं ज्यादा बता नहीं पाऊँ क्योंकि हाँ, क्योंकि बच्चे भी रोने लगे थे, आप भी लेकिन हम वो बोले कि टैग पर भाई को इतनी दूर आ गए, फाइनल तक पहुंच गए, मेहनत करते करते बराबर स्कोर को ऊपर खड़े हैं, फिर भी ये रोला होने लग रहे। बराबर स्कोर क्या, स्कोर तो एक तरफा था। पिछले मैचेस का हमारा स्कोर देखे तो सभी मैच हमने वन साइडेड जीते थे, कोई भी टीम हमारे आसपास नहीं थी बिल्कुल भी। हम यही कह रहे थे कि हमारे बराबर की टीम ही नहीं है। हम जाके हर ग्राउंड पे ढूंढ रहे थे कि कोई टीम ऐसी हो जिसका हमारे साथ मैच लग जाए। हाँ, दादरा और नगर हवेली के साथ हमारा स्कोर 391 रहा था। रिकॉर्ड बनाया भाई, रिकॉर्ड बन गया आपके कार्यकाल में, रिकॉर्ड बना दिया जी। आज तक कबड्डी के इतिहास में, नेशनल में, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कदे भी इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ। 3 पॉइंट दूसरी टीम के, 91 पॉइंट हमारे थे, ये एक रिकॉर्ड है। और मैच हमारा टारगेट 200 पॉइंट का था, उन्होंने मैच पहले छोड़ दिया। मैच नहीं दिया गया। आप टाइम से पहले भी 7 मिनट का मैच करवाया, आप टाइम के बाद तो बिल्कुल 5 मिनट का ही करवाया। लेकिन लड़कियों ने मतलब इतना फास्ट मैच खेला कि क्या स्कोर पहुंचा दिया 12 मिनट में ही। जो आप भी बड़े सरियन लड़ाई लड़ते रहो हो, अच्छा कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है भाई, जो मेहनत करी उसका रंग आया। अच्छा चर्चा सुन ला रहे, जिक्र सुन ला रहे, पाचा है हमारे खिलाड़ी अगला महाराष्ट्र में नू बन गई थी, इस चीज का आपने भी वेरीफाई हो गया? पहले तो यहाँ से बच्चे अच्छे सिलेक्ट करके ले जाते हैं, उसके लिए कोई सिफारिश नहीं, कोई दबाव नहीं। पिछले 3 साल की मैं गारंटी दे सकता हूँ, कबड्डी 14, 17, 19, क्योंकि मैं इसका कन्वीनर रहता हूँ। उसके बाद जब बच्चों के साथ आगे जाने की जरूरत है, तो जो हमारे अच्छे कोच होते हैं, जैसे माणिक जी हैं, लड़कियों का कैंप चलाते हैं, ठीक है, चरित्रवान है, उन लोगों को हम आगे लेके आते हैं। शारदा मैडम थी, मतलब लेडीज होते हुए आदमी की तरह लड़ाई लड़ी, और हमें पता चल गया था पहले ही मैच में भी वो पार्शलिटी करेंगे, बहुत ज्यादा पार्शलिटी करेंगे, ठीक है। हमारा फाइनल मैच 15-5-15 का था, जो कि 1.5 से 2 घंटे चला, लेकिन लड़ाई में कोई भी साथी पीछे नहीं हटा, और हमने लड़ाई लड़के और ये गोल्ड मेडल लेके आए। रही बात सिलेक्शन की, हरियाणा में मैं एक ऐसा कन्वीनर हूँ जो डिस्ट्रिक्ट की टूर्नामेंट होने के बाद ट्रायल लेके बच्चे सिलेक्ट करते हैं। ये नहीं भी जो पहली टीम आ गई उसका ना, बाकी जिलों से मेरे पास फोन आते हैं भी तो हरियाणा में एक नई रीत क्यों चला हुआ है। तो मैंने ये कहा भी मेरे को अच्छे बच्चे चाहिए, चाहे वो कोई टीम है पहले मैच में हार गई, उसका अच्छा बच्चा है वो रह गया, फर्स्ट वाली टीम ना भी ले, मैं पूरा मौका देता हूँ बच्चों को। कई बार तो 2-2 बार भी ट्रायल ले लेते हैं, और ट्रायल लेके अच्छे बच्चे, हिसार के अंदर इतने अच्छे बच्चे हैं कि हिसार एक तरफ और हरियाणा एक तरफ, तो हम अच्छे बच्चों को ले जाने का काम करते हैं। जब तक शिक्षा विभाग, AEO साहब हमें जो जिम्मेवारी देंगे, तो मैं इस चीज का वादा कर सकता हूँ भाई अच्छे बच्चों का ही सिलेक्शन करेंगे और उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा ट्रायल लियो जी, कहीं ना कहीं नुका करते भाई, सोनीपत गढ़ है नेशनल कबड्डी का, लेकिन ये आपने लगने लगे भाई हिसार में भी खिलाड़ी हैं जो टक्कर देंगे। हिसार के मुकाबले फिलहाल कहीं कोई गढ़ नहीं है, निष्पक्षता से जो सिलेक्शन होता है ना, अच्छे बच्चे जाए। हिसार एक तरफ है, लड़कियां भी, बॉयज भी अच्छे हैं और लड़कियां भी अच्छे हैं। हिसार के मुकाबले से पूरा हरियाणा एक तरफ, हिसार एक तरफ, ऑल ओवर चैंपियन फिलहाल हिसार ही है। लेकिन टूर्नामेंट की बात करा जी, कहीं ना कहीं बहुत कम टूर्नामेंट देखने मिले लड़कियों की कबड्डी की। वो तो देखो लोगों की मानसिकता है, समाज है वो, तो समाज धीरे धीरे ग्रो करेगा। बॉयज के गेम ज्यादा होते हैं, लड़कियों के कम होते हैं, लेकिन पहले से फर्क है, अब टूर्नामेंटें होती है।
नमस्कार जी। नमस्ते जी। लगातार मेडल पर मेडल लेके आने लग रहा है स्कूल, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी की बात है जी। किसी भी स्कूल के छात्र छात्राएं यदि इस तरह आगे बढ़ेंगे तो जो स्कूल की मैनेजमेंट है उसको तो खुशी होनी स्वाभाविक है। बड़ी खुशी की बात है और इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं और शुभ आशीष अपना देते हैं। और एक आश्वासन सारे क्षेत्र के सारे परिजनों को हम देना चाहेंगे, अभिभावकों को, कि ये स्कूल जैसा अभी आप देख रहे हैं इससे और ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। आप सबका सहयोग रहा तो हम और ज्यादा खेल की फैसिलिटी यहाँ डेवलप करेंगे। हमारा सारा स्टाफ, सारी मैनेजमेंट इस काम में लगी हुई है और सदैव खेल के बारे में जो भी बात आई हमारी पूरी मैनेजमेंट ने और स्टाफ ने खड़ा होकर के उसकी मदद करी, चाहे इन बच्चियों के फीस की बात हो, चाहे कोई खेल की सुविधा जुटाने की बात हो। बिल्कुल भाई, यह स्कूल है जिसके अंदर लगातार मेडल पर मेडल आने लग रहे हैं। और सपोर्ट की बात करो भाई, पूरा स्कूल का स्टाफ और प्रिंसिपल साहब से लेकर भाई छोटे से लेकर बड़ा लोग सारे स्पोर्ट में खड़े रहे हैं। कितने आन जान की बात हो जी, बच्चे को छुट्टी चाहिए है, बच्चे ने स्पोर्ट्स का तरह गुजारना है। देखो, विकास डिफेंस स्कूल सदैव तत्पर है खेलों के लिए और चाहे शिक्षा के लिए भी हो। खेल में हमारे बच्चों को जो सुविधा चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो हम सदैव लाके देते हैं। बाहर भेजने की, जैसे अभी हमारे बच्चे नासिक खेलने के लिए गए हुए हैं, दिक्कत होगी, रिजर्वेशन नहीं मिली, तो स्कूल की गाड़ी से उनको नासिक भेजा हमने आनंद फानन में। स्कूल की गाड़ी उनको लेकर के, 2 ड्राइवर साथ गए हैं, स्कूल की गाड़ी उन बच्चों को लेकर के नासिक गई हुई है। आज या कल में उनका फाइनल होने वाला है। अच्छा जी, बात करें मनीक जगलन कोच, कितने खुश और लगातार 12 मेडल लेके न जो अपना स्कूल लग दिए हैं। भाई मानिक साहब और इन लोगों की मेहनत है। हम तो देखो जगह दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, मेहनत बच्चों को करनी है, लेकिन सही दिशा निर्देशन जो है वो कोचिज ही देते हैं। कोच की और खिलाड़ी की मेहनत है ये कि इस तरह के जो मेडल आ रहे हैं। अकेला स्कूल ग्राउंड देने से मेडल नहीं आते, कोच और खिलाड़ी भी मेहनत करते हैं ना जब मिलके, तो इन कोचेज का बहुत बड़ा धन्यवाद है और बहुत बड़ा योगदान है इन मेडलों के आने में। बिल्कुल जी, मेडल ले आने की मैं बात करूं, एक मेहनत करनी पड़ा, एक खिलाड़ी ने सारा घर फूकना पड़ा मेहनत करने खातर। मुकाबला अपना करके कौन है जो मेडल लेने खातर, तो बालक लगातार मेडल पर मेडल लेके आने लग रहे हैं। ये महाराष्ट्र की बात करूं या फिर हिमाचल की बात करूं, जो भी टूर्नामेंट हुआ है उड़े पहुंचना काम करे, पोजीशन लगे उठाना काम करे, कितनी खुशी हो जाती है स्कूल का नाम चल रहा है। देखिए, जैसा कि हमारे बाकी साथियों ने बताया, मानिक जी ने बताया, आर्य साहब ने बताया कि इनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो एक आप देख रहे हो कि कितना पोल्यूशन हो चुका है हर चीज में। आप चाहे खान पान को देख लीजिए, चाहे सामाजिक कुरीतियों को देख लीजिए, जिस तरह के माहौल में आज हमारा युवा जी रहा है, हमें बड़ा भय महसूस होता है कि क्या हम अपने कार्य के साथ, हमारा जो शिक्षा का कार्य है, न्याय कर पा रहे हैं, क्या हम उसमें सफल हो पा रहे हैं। जब ऐसे बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं, ऐसे बच्चों की मेहनत देखते हैं और ये जज्बा देखते हैं, और इनके जो कोच हैं, इनके जो माँ बाप है, उनका जज्बा देखते हैं, तो हमें ये तसल्ली होती है कि जिस कार्य को हमने हाथ में लिया था उस कार्य में हम सफल हैं। ये हमारी सफलता का प्रतीक है। जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी संतुष्टि का प्रमाण है ये बच्चे, और इनको देखकर हमें ये महसूस होता है कि हम सही रास्ते पे हैं और इस रास्ते को हम बहुत लंबा लेके जाएंगे, और इस परिणाम को हम कई गुना बदलकर, कई गुना बढ़ाकर, और एक पूरे क्षेत्र में बच्चों को वो सुविधाएं, बच्चों को वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा के हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आने वाले समय में विकास डिफेंस स्कूल, उसकी पूरी टीम, जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, स्पोर्ट्स में जिस बच्चे को जहां जरूरत है उसकी हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा और देश और प्रदेश में नाम करने के लिए बच्चों को प्रेरित करता रहेगा। बिल्कुल भाई, मैं मुकलायन काम की मैं बात करूं, बहुत से मेडल लेके जितना काम किया बच्चा ने, बहुत अच्छी टीम है भाई लड़कियां की। अंडर 17 की बात करूं, 14 की बात करूं या 19 की बात करूं, तो भाई हर साल लगातार मेडल लेके आवे हैं। तो भाई आप भी एक सभ्य कमेंट के माध्यम से बेटियों का हौसला बढ़ाना काम करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।